डॉलर आज दुनिया की रिजर्व करेंसी है। रिजर्व करेंसी से मतलब होता है वो मुद्रा जिसे दुनिया के देश अपने पास जमा रखते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के रूप में। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान लो भारत को आज ब्राज़ील को कुछ बेचना या खरीदना है तो यह लेन देन किस करेंसी में होगा। जाहिर सी बात है ये रुपए में तो नहीं होगा, क्योंकि ब्राज़ील भारत के रुपए का करेगा क्या। तो ऐसी कोई करेंसी चाहिए होती है जो दोनों देश इस्तेमाल कर सकें, और इसे ही कहते हैं रिजर्व करेंसी। और आज दुनिया की रिजर्व करेंसी है यूएस डॉलर। अब सवाल है डॉलर को ही रिजर्व करेंसी क्यों चुना गया। पहले व्यापार गोल्ड स्टैंडर्ड के जरिए होता था। हर देश अपनी करेंसी को गोल्ड से जोड़ता था। जितना जिसके पास गोल्ड वो उतना पैसा छाप सकता था। मतलब कि देश एक दूसरे से ट्रेड के लिए गोल्ड का इस्तेमाल करते थे। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह बदल गया। युद्ध के समय ब्रिटेन को हथियार, तेल, खाना, दवाइयाँ चाहिए थी, जो उसने इंपोर्ट करना शुरू किया, खासतौर पर अमेरिका से। और ये लेन देन होता था गोल्ड में। ऐसे में ब्रिटेन का गोल्ड रिजर्व खत्म होने लगा, और ऐसा ही हाल बाकी सभी देशों का भी हो रहा था। युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिका के पास दुनिया का लगभग 70% से ज़्यादा सोने का भंडार जमा हो गया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन समेत पूरे यूरोप की इकोनॉमी तबाह हो गई थी। तो ऐसे में दुनिया कैसे दोबारा खड़ी हो, इस पर एक बैठक साल 1944 में अमेरिका में हुई। 44 देशों की इस बैठक का मकसद था न्यू ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम बनाना। अब पुराने गोल्ड स्टैंडर्ड वाले सिस्टम पर नहीं जाया जा सकता था, क्योंकि सभी देश दूसरे विश्व युद्ध में अपना सोने का भंडार खाली कर चुके थे। फिर अमेरिका ने प्रस्ताव रखा कि जैसे पहले तुम अपनी करेंसी को गोल्ड से जोड़ते थे, अब डॉलर के साथ जोड़ो, और अमेरिकी डॉलर जुड़ेगा गोल्ड से। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका के पास ही उस समय सबसे ज़्यादा सोना था, और वो ही एकमात्र देश था जो दुनिया की जरूरत के हिसाब से करेंसी छाप सकता था। सभी देश अब डॉलर इकट्ठा करने लगे, क्योंकि इसी के जरिए वो चीज़ें खरीद या बेच सकते थे। डॉलर की डिमांड बढ़ने लगी और डॉलर बन गया ग्लोबल रिजर्व करेंसी।